आज मैं कुछ ऐसे ट्रुथ की बात करूँगा जो कि आपको सुन के थोड़ा अचंभित हो जाओगे आप। आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है इंसान, बट सच है बात बोलूँगा। अगर आपको रिच इंसान बनना है, आपको वेल्थी इंसान बनना है, जल्दी बनना है तो आपको भाई घोटाले करने पड़ेंगे। आपको स्कैम करना पड़ेगा और वो कैसे करना है मैं आपको तो नहीं बता सकता, बट मैं कुछ स्टोरी बताऊँगा। जो लोग करते हैं वो कैसे इसमें सक्सेसफुल रहते हैं और वो लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, ठीक है? अभी मार्केट में आपने देखा होगा बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छी ब्रांड वैल्यू रखते थे, बट उनका बिज़नेस इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि उन्होंने स्कैम किया अपनी फेस वैल्यू को दिखा के। देखो, घोटाले तो हर बिज़नेस में होते हैं। अगर आप कहोगे कि ईमानदारी से कोई बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस नहीं है भाई। बहुत सारी फ़िल्मों में आपको डायलॉग मिलेगा। एक फ़िल्म में डायलॉग था कि कस्टमर सी होता है, चूतिया होता है, ठीक है? और बहुत सारे सही बात है भाई। 100 बात की एक बात, अगर आप किसी कस्टमर को मूर्ख नहीं बना सकते, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। क्योंकि कस्टमर कभी भी और बात 100 बात की एक बात, कोई भी प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता भाई। तो घोटाले तो करने पड़ेंगे। जब तक आप घोटाला नहीं करोगे तब तक अमीर नहीं बन सकते। बस मैं आपको बताऊँगा वे टू डू दैस दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मैं स्टडी किया है मैंने बहुत सारे लोगों में, इवन कि मैं जानता हूँ जिनको कि वो ऐसे कर रहे हैं, बढ़िया लाइफ़ में ग्रोथ कर रहे हैं और वो लीगल है भाई। वो घोटाले लीगल हैं। ये भी सुन लो, वो घोटाले लीगल हैं। बस उसकी फेस वैल्यू नहीं गिरती क्योंकि वो क्या चीज़ करते हैं वो मैं बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहली बात, आपने टेक बर्नर का हो गया या फिर अभी संदीप माहेश्वरी का जो आपका ब्रांड देखा होगा ना, वो एकदम से अभी गिर रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं। टेक बर्नर का बोल रहे थे तुमने स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया, उसमें ये काम नहीं करा, वो नहीं काम करा, उसकी एकदम से फेस वैल्यू गिर गई। लोगों ने गालियाँ भर-भर के दी क्योंकि उन्होंने अपना फेस रिवील किया था। और सेम अभी संदीप माहेश्वरी, उन्होंने बोला था कि मेरा चैनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला सिस्टम कुछ बोला था स्टार्टिंग में, तो उनको ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मोटिवेशन मोटिवेशन ये सब ज़िंदगी में रियलिटी में ये सब काम नहीं करती। रियलिटी में आपको काम करना पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल होगे, बातों से कुछ नहीं होता। तो फिर उन्होंने एकदम से अपना एक ब्रांड, पता नहीं क्या नाम था, पता नहीं मेरे को यार, वो ज्वेलरी का कोई ब्रांड था वो लॉन्च कर दिया और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बोला कि मैं 300-300 में 200-200 में बेचूँगा, जो कि 2000 की वैल्यू रखते हैं, जबकि उसकी कोई वैल्यू 2000 की है नहीं। वो आपको दिल्ली की मार्केट में, राजस्थान की मार्केट में 50-70 रुपए की मिल जाएगी बड़े आराम से। तो वहाँ पे भी लोग गुस्से हो गए, कह रहे हैं कि आपने इम्प्रेशन क्रिएट किया कि ये 2000 की वर्थ रखते हैं, जबकि ये तो 50-100 रुपए की वर्थ के हैं मार्केट में, लोकल मार्केट में। तो झूठ बोलने के कारण वो फँस गए, सेम टेक बर्नर। और देखो, होता घोटाला ही है किस्म से। अगर हम वैसे एज़ अ नॉर्मल इंसान को बोलेंगे कि भाई मैंने ये 50 रुपए की चीज़ ली है, मैं तेरे को 200 का दे रहा हूँ, तो वो तो घोटाला ही समझेगा ना। वो कहेगा यार मेरे को तो ठग लिया उसने, 150 रुपए का प्रॉफ़िट कर लिया झूठ बोल के, तो वो घोटाला ही हो गया ना। बट बात वही है, बट जहाँ पर आपकी फेस वैल्यू आ जाती है और लोगों को घोटाले पता लगते हैं, तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। अब मैं जो स्टडी बता रहा हूँ, जो मैंने देखे हैं, जो बड़े-बड़े, इवन कि मैं भी खुद ही इस चीज़ फ़ॉलो करता हूँ भाई, ठीक है। फ़ॉलो क्या इन द सेंस कि मैं जो भी बिज़नेस करता हूँ, मैं कभी भी अपने सोशल मीडिया पे बिज़नेस प्रमोट नहीं करता, नहीं करता भाई। हाँ, हाई टिकट वाले मैं प्रमोट कर देता हूँ क्योंकि वो सब बड़े टिकट वाले लोग बड़े लोग होते हैं और वो सब ये चीप चीज़ें नहीं करते, ठीक है। उनके पास पैसा इतना होता है कि वो इतनी बुलशिट नहीं करेंगे, वो नाम नहीं ख़राब करेंगे और वो कम होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं। पर आप यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप चीप प्रोडक्ट चीप प्राइस में चीप लोगों को बेच रहे हो, तो भाई बदनामी तो होगी ना। वही माइंडसेट का काम आ जाता है। अब जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो मे बी मेरे को लगता है आज की डेट में वो इंडिया में रह के काम भी नहीं करते हैं, बाहर से ऑपरेट करते हैं सब, वो सब फेसलेस होते हैं भाई। उनका कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं होता। आप क्या पता वो आपके पास नॉर्मल वो टैक्सी में घूम रहा हो, बस में घूम रहा हो, ट्रेन में घूम रहा हो, बट उसकी वर्थ लाखों करोड़ों में हो सकती है। वो एनोनिमस होके काम करते हैं, उनका बिज़नेस हाइड रहता है और वो बड़े आराम से वो घोटाले करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ना कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो उनकी तो कोई फेस वैल्यू की कोई चीज़ ही नहीं है। आपके सामने बहुत सारी एड्स दिखती हैं, जिसकी कंपनी के बारे में ना आप ओनर का जानते हो, ना आप कहाँ से कंपनी एकदम से आ गई, नहीं जानते। फिर भी आप उसके प्रोडक्ट खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको लगता है चीप प्राइस है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बेकार लगता है ना? बट क्या कर सकते हो आप? आपने तो जस्ट रिस्क लिया कि यहाँ देखते हैं जो अच्छा अच्छा होगा तब भी ठीक है, बुरा होगा तो कौन-सा ज़्यादा महँगा है। बट इन्होंने अपनी फेस दिखा के चीप प्रोडक्ट को प्रमोट किया
और वो चीप प्रोडक्ट तो चीप ही होता है ना भाई। कुछ लोगों के लिए सही काम करेगा, कुछ लोगों को अगर नॉलेज नहीं होगी तो अच्छा बोलेंगे। और मोस्टली तो नॉलेज होती है भाई। अगर चीप प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ₹50 का आपको पता है लोकल मार्केट में बिक बिक रहा है और आप ऑनलाइन 200 का खरीद लोगे, ये सोच के कि यार ये बंदा 2000 का बता रहा है, तो कुछ तो होगा। और बाद में पता चलता है कि वो तो ₹50 की चीज़ मेरे लोकल में मिल रही थी, तो आप गाली नहीं दोगे। तो हमेशा याद रखना, बड़े-बड़े बिज़नेस फेसलेस होते हैं और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन खुद सामने नहीं आते। वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को करने के लिए। और मैं मान सकता हूँ, देखो बात वही है, हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। मेरे से बहुत सारे पहले कमेंट आते थे, भैया अपने कोर्स बना के बेचा करो, हमें बिज़नेस सिखा दो या फिर हमें भी बताओ आप पैसे कैसे कमाते हो। मैं बड़े आराम से कोर्स बना के बेच सकता हूँ। बट भाई मेरे को अपना नाम थोड़ा खराब करना है। मुझे पता है कि भाई मैंने मेहनत करके सब कुछ किया है। मैं आपको ये बोल दूँ कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स भी आज की डेट में, मैं स्टार्टिंग में बहुत खिलाफ हूँ भाई। मैं सही में मैं बता देता हूँ भाई, कुछ भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती। मेरे को पता नहीं कितने साल लगे, मेरा बचपन ही बिज़नेस में गुज़रा है। मैं खुद बिज़नेसमैन फैमिली से आता हूँ, बिज़नेस फैमिली से आता हूँ। तब जाके मेरे अंदर ये हुनर आया। और आप कहोगे कि कोर्स बना के बेच दो, और मैं बेच भी सकता हूँ, आप ले भी सकते हो। बट वो मेरा अंदर से मुझे पता है कि गालियाँ पड़ेंगी फिर। पर वो चीज़ हम करते नहीं हैं भाई। हम अगर घपला करना चाहेंगे तो ऐसे लोगों से घपला करेंगे ना जो वर्थ रखते हैं। अब छोटे लोगों से या फिर छोटे कोर्स बेचकर मैं घपला करूँगा तो अपनी मार्केट वैल्यू में ऐसे समझो कि फ्री की मैंने मार्केट वैल्यू अपनी गिरा दी, है ना? और सौ बार की एक बात है यार, अगर प्रोडक्ट में दम होगा ना, तो वो घपला नहीं कहलाएगा। वो कहलाएगा, इट इज़ अ वैल्यूएबल चीज़ें, जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको नहीं पता मैं क्या करता हूँ, ना मैं शो ऑफ करता हूँ। बट जहाँ पर मैं अपनी सर्विस देता हूँ, दे आर रिच पीपल, दे आर, मुझे 100% श्योर है, अगर वो पैसा, अगर मान लो मैंने हाई टिकट क्लाइंट मैंने अचीव किए हुए हैं आज की डेट में, अगर उसमें से एक क्लाइंट का फ़ायदा नहीं होता ना, तो मैं रिफंड दे देता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मेरे ऑलरेडी वो पता नहीं कितने एक्स प्राइस पे बिकता है, मुझे लॉस होता ही नहीं है। अगर एक क्लाइंट मेरे को बोलेगा मेरा रिजल्ट नहीं मिला, मैं रिफंड कर दूंगा। पैसा इसका पैसा उसको मिल जाएगा, उसका पैसा इसको मिल जाएगा। ऐसे बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। अमेजोन क्या करता है? अमेजोन भी यही करता है। इवन ही बहुत सारे ये वॉलेट वाले सिस्टम क्यों दिए जाते हैं कि बाई चांस किसी क्लाइंट को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो भाई वो रिफ़ंड कर ले लेगा और वही रिफ़ंड किसी और को दे दिया जाएगा। किसी और का पैसा किसी और को दे दिया जाएगा। मेरे क्या है, मेरे को तो थोड़ा ना मेरे को जेब से पे करने हैं। जो मेरा प्रोडक्ट बिक गया, जो मेरे पास आ गया, जो जिसका डेट एक्सपायर हो चुका हुआ है सर्विस खत्म होने का, उसके बाद तो पैसा मेरा ही है। एक रिटर्न पॉलिसी होती है, अगर रिटर्न पॉलिसी निकल गई, उसके बाद तो क्लाइंट भी कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा रिटर्न पॉलिसी निकल चुकी है और उसने पहले ही बोल रखा था, अगर आप सैटिस्फाइड नहीं होगे तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो ऐसे गेम होते हैं। बट आदमी वहाँ पे फँस जाता है, एक चीप प्राइस पे चीप लोगों को बेचते हो और अपनी फेस वैल्यू को दांव पे लगा देते हो। और कोई भी प्रोडक्ट भाई परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, नहीं प्रोडक्ट हो, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो हर किसी को कहते हैं ना, इंसान किसी चीज़ से खुश हो ही नहीं सकता। आप पूरी दुनिया को नहीं खुश कर सकते। सेम बिजनेस का रूल है। तो भाई चीप प्रोडक्ट के लिए अपने फेस की वैल्यू को मत गिराओ। अगर घोटाले करने हैं तो बड़े बिजनेस करके घोटाले करो। घोटाले इन द सेंस मतलब कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेके आओ जिसमें बड़े पैसे, बड़ी टिकट हो, जिसमें अगर मान लो कि कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आप पैसा रिफंड कर दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हाई टिकट के क्लाइंट हैं। बट आपके पास चीप लोग हैं, चीप लोग आ रहे हैं, और फिर तो आपका फेस वैल्यू ही खत्म हो गया, आपकी कंपनी डूब जाएगी। वो चीज़ करनी तो फेसलेस होके करो। बहुत सारी ऐडें चलती हैं जो ये ज्वेलरी बेच रहे हैं, बिना फेस दिखाए बेच रहे हैं। कबाड़ का माल उठाते हैं दिल्ली से, शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बनाते हैं, ऐड चलाते हैं और बेच देते हैं। और उनका रिटर्न का भी कोई सिस्टम नहीं है। सस्ता होता है, रिस्क लोग लेते हैं, खरीदते हैं। सही निकलता है तब भी ठीक है, नहीं सही निकलता कौन जानता है किसकी वेबसाइट है, कौन लोग पीछे से ऑपरेट कर रहा है। वो अपने खुद के टर्म एंड कंडीशन बनाते हैं, है ना? तो सोचो थोड़ा बड़ा होके। छोटे गेम में कुछ नहीं रखा, सिवाय आपके नुकसान के। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।